आपके घर में एक ऐसी शक्ति बंधी हुई है जो न किसी मंदिर में मिलती है, न किसी तीर्थ स्थल पर, न काशी में, न हरिद्वार में, न बद्रीनाथ के गर्भगृह में, बल्कि वो शक्ति केवल आपके रक्त में है, आपके गोत्र में है, आपके उस नाम में है जो आपके पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले धारण किया था और जो आज भी आप तक चला आ रहा है। आज इस वीडियो में हम 7 ऐसे सत्य उजागर करेंगे जो कुल देवता के बारे में किसी ने आपको कभी नहीं बताए। पहला सत्य आपको चौंका देगा, तीसरा सत्य आपके भीतर कुछ हिला देगा और 7वां सत्य सुनते ही आप समझ जाएंगे कि ये वीडियो आपके लिए ही बना था, क्योंकि आपके कुल देवता आज भी प्रतीक्षारत हैं और वो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं संयोग से नहीं। आपके मन में कभी कभी एक अजीब सा भार आता है जिसका कोई कारण नहीं मिलता। घर में सब ठीक होते हुए भी कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य रुकावट है। व्यापार में, नौकरी में, संतान के मामले में जितना परिश्रम करते हैं उतना फल नहीं मिलता। सपने में कभी कभी अनजाने चेहरे दिखते हैं, पुराने मकान दिखते हैं, कोई बुजुर्ग दिखते हैं जो कुछ कहना चाहते हैं पर आवाज नहीं आती। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन एक खालीपन है जो भरता नहीं। ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत है, और ये संकेत आपके कुल देवता की तरफ से आ रहा है। उस शक्ति के बारे में जानने से पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कुल देवता होते कौन है, ये अवधारणा कहाँ से आई और क्यों आज के आधुनिक युग में भी इसकी उपेक्षा करना इतना महंगा पड़ता है। कुल देवता या कुल देवी वो दिव्य सत्ता है जिन्होंने हजारों वर्षों से एक विशेष वंश की, एक विशेष गोत्र की, एक विशेष कुल की रक्षा की है। ये शब्द 2 संस्कृत शब्दों से बना है, जहाँ कुल का अर्थ है वंश और देवता का अर्थ है दिव्य शक्ति। लेकिन केवल ये परिभाषा सुनकर इसकी गहराई नहीं समझी जा सकती, क्योंकि कुल देवता केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, वो एक जीवित संबंध है। वो शक्ति हैं जिन्होंने आपके पूर्वजों के साथ एक विशेष करार किया, एक अटूट वचन दिया, एक ऐसा बंधन बांधा जो न मृत्यु से टूटता है, न समय से, न भूगोल से। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपके कुल देवता आपके साथ हैं, और ये संबंध आपने नहीं चुना, ये संबंध आपके जन्म के साथ ही आया। अब एक ऐसी बात की तरफ आते हैं जो बहुत कम लोगों ने सोची है और जिसका उत्तर जानने के बाद कुल देवता के प्रति आपकी दृष्टि पूरी तरह बदल जाएगी। भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, श्री गणेश जैसी महाशक्तियां और कुल देवता में क्या फर्क है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही फर्क ना समझ पाने के कारण अधिकांश लोग कुल पूजा का महत्व नहीं समझ पाते। महादेव, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा सार्वभौमिक शक्तियां हैं। वो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। करोड़ों भक्त उनसे प्रार्थना करते हैं और उनकी कृपा सबके लिए उपलब्ध है। लेकिन कुल देवता अलग हैं। वो केवल आपके हैं, केवल आपके कुल के हैं। वो आपके पूर्वजों को नाम लेकर जानते हैं, वो आपके परिवार की हर पीढ़ी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वो आपके वंश का इतिहास, आपके पूर्वजों का संघर्ष, आपके कुल की यात्रा पूरी तरह जानते हैं। और यहाँ एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि कुल देवता और सार्वभौमिक देवताओं के बीच एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली संबंध है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे और जो इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं जो हर मनुष्य के मन में होता है। क्या कुल देवता सच में होते हैं? क्या वो वास्तविक हैं? क्या ये केवल पुरानी मान्यता और अंधविश्वास है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात समझते हैं। आज का विज्ञान यह प्रमाणित कर चुका है कि मनुष्य के डीएनए में केवल शारीरिक विशेषताएं नहीं होती, बल्कि पूर्वजों के अनुभव, उनके भय, उनका प्रेम, उनके आघात भी आनुवांशिक रूप से आगे आते हैं। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने यह सत्य हजारों वर्ष पहले ही जान लिया था और उन्होंने इसे कुल संस्कार कहा था। कुल देवता की शक्ति आपके रक्त में कोडेड है। जब आपके पूर्वजों ने पूर्ण श्रद्धा से उन्हें पूजा, जब उनसे वचन लिया, जब उनके आशीर्वाद में जीवन जिया, तो वो श्रद्धा, वो बंधन, वो संबंध केवल उनकी देह त्याग के साथ समाप्त नहीं हुआ, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आप तक पहुंचा है। इसीलिए कुल देवता का प्रश्न विश्वास और अविश्वास का प्रश्न नहीं है, ये आपके अस्तित्व का प्रश्न है। अब एक और गहरा रहस्य खुलता है। क्यों हर घर के, हर परिवार के, हर कुल के कुल देवता अलग हैं? क्यों एक ही गांव में रहने वाले 2 परिवारों के कुल देवता भिन्न हो सकते हैं? क्यों किसी का कुल देवता महादेव हैं, किसी का माँ दुर्गा, किसी का सत्यनारायण और किसी का कोई स्थानीय देवी देवता? इस प्रश्न का उत्तर छुपा है हमारे इतिहास की उस गहराई में जहां लिखित प्रमाण नहीं पहुंचते, लेकिन मौखिक परंपराओं ने सत्य को जीवित रखा है। हजारों वर्ष पहले जब मानव सभ्यता बन रही थी, जब परिवार पहली बार बन रहे थे, जब वंश स्थापित हो रहे थे, उस समय प्रत्येक कुल के पूर्वजों के जीवन में किसी एक दिव्य शक्ति के साथ एक विशेष भेंट होती थी। कहीं किसी असाध्य संकट में महादेव ने साक्षात दर्शन दिए, कहीं किसी युद्ध में मां दुर्गा ने रक्षा की, कहीं किसी भयंकर अकाल में भगवान विष्णु ने कृपा की, कहीं किसी ऋषि ने एक कुल के पूर्वज को किसी विशेष देवता की उपासना की दीक्षा दी।
और वो भेंट, वो रक्षा, वो कृपा, वो दीक्षा एक अटूट बंधन बन गई। उस पूर्वज ने प्रतिज्ञा ली कि हम और हमारी संतानें सदा आपकी ही उपासना करेंगी, और वो प्रतिज्ञा आज भी जारी है। ये समझने के बाद एक और महत्वपूर्ण सत्य सामने आता है कि कुल देवता केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये एक ऊर्जात्मक संबंध है। जब आपके पूर्वजों ने दशकों शताब्दियों तक एक दिव्य शक्ति की उपासना की, जब उन्होंने हर संकट में उस शक्ति को पुकारा, जब उन्होंने हर खुशी में उन्हें धन्यवाद दिया, तो वो उपासना, वो श्रद्धा की ऊर्जा एक शक्तिशाली क्षेत्र निर्मित करती है जो आपके कुल से जुड़ा होता है। ये क्षेत्र पीढ़ी दर पीढ़ी बलवान होता जाता है। जितनी अधिक पीढ़ियों ने श्रद्धापूर्वक पूजा की, वो क्षेत्र उतना ही शक्तिशाली हुआ, और यही शक्तिशाली क्षेत्र ही आपके कुल देवता की उपस्थिति है। इसीलिए जब आप कुल पूजा करते हैं तो आप केवल एक देवता को नहीं पुकारते, बल्कि आप अपने पूर्वजों की हजारों वर्षों की संचित श्रद्धा की शक्ति से जुड़ते हैं। और अब जो बात आने वाली है, वो इस पूरी चर्चा का वो मोड़ है जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। अब उस प्रश्न पर आते हैं जो सबसे व्यक्तिगत है और जो सबसे अधिक लोग पूछते हैं, मेरे कुल देवता कौन है, मुझे कैसे पता चलेगा? ये प्रश्न सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर खोजने की यात्रा अत्यंत गहरी और व्यक्तिगत है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने घर के बुजुर्गों से पूछना। अपने दादा दादी से, अपने घर के सबसे वृद्ध सदस्य से पूछें कि हमारे घर में किस देवता की पूजा होती आई है, हमारे कुल देवता कौन है, हमारे गोत्र का इतिहास क्या है। अधिकांश परिवारों में ये ज्ञान मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता आया है। लेकिन अगर ये ज्ञान कहीं बीच में टूट गया है, अगर परिवार का इतिहास खो गया है, अगर पूर्वजों से संपर्क छूट गया है, तब दूसरा तरीका है। अपने गोत्र, मूल और थर के आधार पर जानकार पंडित या कुल पुरोहित से परामर्श लें। भारत में गोत्रों का इतिहास अत्यंत समृद्ध है और प्रत्येक गोत्र के साथ एक विशेष कुल देवता जुड़े होते हैं। तीसरा तरीका थोड़ा गहरा है। कभी कभी कुल देवता स्वयं संकेत देते हैं। सपने में कोई विशेष मंदिर दिखता है, मन में किसी विशेष देवता के प्रति असाधारण आकर्षण उत्पन्न होता है, घर में बार बार कोई विशेष घटना होती है जो कुल देवता का ध्यान आकर्षित करने का संकेत है। इन सभी संकेतों पर ध्यान दें। अब उस प्रश्न पर आते हैं जो सबसे संवेदनशील है और जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। कुल देवता रुष्ट हों तो क्या होता है, उनका कोप कैसा होता है और वो रुष्ट क्यों होते हैं? ये सुनकर कुछ लोगों को भय लगता है, लेकिन ये भय अनावश्यक है, क्योंकि कुल देवता शत्रु नहीं है, वो परिवार के संरक्षक हैं। लेकिन जो वचन पूर्वजों ने दिया था, जो संबंध स्थापित हुआ था, उसे भूल जाने पर, उस संबंध की उपेक्षा करने पर वो व्यथित होते हैं, और उनकी व्यथा का प्रकटीकरण ही कुल देवता के कोप के रूप में दिखता है। ये कोप कैसे दिखता है? परिवार में लगातार रोग आते हैं, व्यापार में, नौकरी में कितना भी परिश्रम करे, सफलता नहीं मिलती। घर में झगड़े बढ़ते हैं, एकता टूटती है, विवाह टूटते हैं या विवाह में विलंब होता है, संतान में समस्याएं दिखती हैं, सपने में अशांत पूर्वज दिखते हैं, घर में एक अदृश्य तनाव महसूस होता है जिसका कारण कोई नहीं जान पाता। ये सभी संकेत हैं कि कुल संबंध में कहीं ना कहीं दरार आई है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये दरार क्यों आती है? सबसे सामान्य कारण है कुल पूजा का विस्मरण। पूर्वज वर्ष में एक बार या विशेष अवसरों पर कुल देवता की पूजा करते थे, लेकिन आधुनिकता की लहर में बहकर हमने ये परंपरा भुला दी। शहर आए, व्यस्त हुए और पूर्वजों का वचन हमने याद करना बंद कर दिया। दूसरा कारण है कुल पूजा में किए गए नियमों का उल्लंघन। प्रत्येक कुल देवता की पूजा में कुछ विशेष नियम होते हैं, कुछ विशेष परहेज होते हैं जिनका पालन उस कुल के लोगों को करना होता है। इन नियमों की अनदेखी से भी कुल संबंध में असंतुलन आता है। तीसरा कारण है पितृदोष। जब पूर्वजों की मृत्यु के बाद उनके संस्कार ठीक से नहीं हुए, जब उनकी आत्मा की शांति के लिए विधि पूर्वक क्रिया नहीं हुई, तो उनकी अशांति कुल देवता के साथ संबंध पर भी प्रभाव डालती है। अब प्रश्न आता है कि कुल देवता रुष्ट हों या कुल संबंध में असंतुलन आ जाए तो क्या करें? पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है स्वीकार करना। ये स्वीकृति ही उपचार का पहला चरण है। स्वीकार करें कि हमारे कुल में कोई भूला हुआ कर्तव्य है, कोई अधूरा वचन है, कोई पूर्वज की आत्मा अशांत है। दूसरा काम है जानकार पंडित या कुल पुरोहित से परामर्श लेना, जो आपके कुल का इतिहास, गोत्र और परंपरा जानते हों और जो कुल देवता की पूजा की सही विधि बता सकें। तीसरा काम है कुल पूजा को पुनः स्थापित करना। कुल देवता के मंदिर जाएं, अगर वो ज्ञात है, या घर में विधि पूर्वक कुल देवता की पूजा करें। ये पूजा एक बार करके समाप्त नहीं होती, ये निरंतरता का संबंध है। चौथा काम है पितृ तर्पण करना।
अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान करें। जब पूर्वजों की आत्मा शांत होती है, कुल देवता के साथ संबंध भी सुधरता है। अब एक अत्यंत गहरे रहस्य की परत में प्रवेश करते हैं, जो जानने के बाद कुल देवता के प्रति आपकी दृष्टि पूरी तरह बदल जाएगी। हमारे ऋषियों ने सनातन धर्म की संरचना इस प्रकार बनाई कि सार्वभौमिक देवता और कुल देवता दो अलग-अलग स्तरों पर काम करते हैं और दोनों स्तर आवश्यक हैं। भगवान शिव, विष्णु, माँ दुर्गा ब्रह्मांड की महाशक्तियां हैं, जिनकी पहुंच असीमित है, लेकिन कुल देवता वो विशेष माध्यम हैं जिनके द्वारा ब्रह्मांड की वो महाशक्ति आपके विशेष कुल और वंश में प्रवाहित होती है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। विद्युत शक्ति किसी बड़े पावर स्टेशन में उत्पन्न होती है, लेकिन वो शक्ति आपके घर तक पहुंचने के लिए तारों, ट्रांसफार्मरों और विशेष संरचनाओं की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड की महाशक्ति को आपके कुल तक पहुंचाने का माध्यम ही आपके कुल देवता हैं। इसीलिए कुल देवता की पूजा के बिना केवल सार्वभौमिक देवताओं की पूजा से भी कभी-कभी पूर्ण फल नहीं मिलता, क्योंकि आपके कुल में शक्ति पहुंचाने का माध्यम ही बंद है। ये सत्य जानने के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या सभी कुल देवता एक प्रकार के हैं? क्या उनकी शक्ति और स्वरूप एक समान है? यहाँ भारत और नेपाल की विभिन्न परंपराओं में अलग-अलग मत हैं, लेकिन संक्षेप में कुल देवताओं को 3 मुख्य श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहली श्रेणी में वो कुल देवता हैं जो स्वयं किसी महाशक्ति के अंश या अवतार हैं, जैसे किसी कुल के कुल देवता स्वयं महादेव का एक स्वरूप है, किसी के माँ दुर्गा का कोई रूप। दूसरी श्रेणी में वो महान पूर्वज हैं जो अपने जीवन काल में इतने उच्च आत्मिक स्तर पर पहुंचे कि देह त्याग के बाद देवत्व को प्राप्त हुए और अपने ही कुल के संरक्षक बन गए। तीसरी श्रेणी में वो स्थानीय शक्तियां हैं जो किसी विशेष भूमि, किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ी हैं और जो उस भूमि पर बसने वाले विशेष कुलों की रक्षा करती हैं। ये वर्गीकरण समझने के बाद कुल पूजा का महत्व और स्पष्ट होता है। अब उस सत्य पर आते हैं जो इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और जो जानने के बाद आप कुल देवता को पूरी तरह नई दृष्टि से देखेंगे। कुल देवता की पूजा केवल परंपरा का पालन नहीं है, ये आपके अस्तित्व की सबसे गहरी परत से जुड़ने की प्रक्रिया है। जब आप कुल देवता की पूजा करते हैं तो आप केवल एक शक्ति से नहीं जुड़ते, बल्कि आप अपने समूचे वंश की ऊर्जा से, संचित आशीर्वाद से और संचित ज्ञान से जुड़ते हैं। ये एक ऐसा क्षण है जिसमें वर्तमान और अतीत एक साथ मिलते हैं, जीवित और दिवंगत एक साथ उपस्थित होते हैं। इसीलिए कुल पूजा के बाद जो शांति और बल मिलता है वो किसी अन्य पूजा से नहीं मिलता, क्योंकि ये शांति और बल केवल दिव्यता से नहीं आता, ये आपके ही रक्त से, आपके ही वंश से, आपके ही अस्तित्व की गहराई से आता है। अब आप ये सुन रहे हैं और मुझे पता है आपके मन में एक बात ने विशेष रूप से ध्यान खींचा है, क्योंकि ये वीडियो सुनते सुनते आपके मन में अपने परिवार की, अपने पूर्वजों की, अपने घर की किसी ऐसी पूजा की याद आ रही है जो वर्षों से नहीं हुई, या कोई ऐसा मंदिर जहां जाना था पर नहीं गए। ये याद संयोग नहीं है, ये आपके कुल देवता का कार्य है। उन्होंने आपको ये संदेश पहुंचाने के लिए ये माध्यम चुना और इनके इस प्रयास का सम्मान करें। आज ही अपने घर के बुजुर्गों से पूछें, आज ही जानें कि आपके कुल देवता कौन हैं, आज ही उस संबंध को पुनः स्थापित करने का पहला कदम उठाएं। कुल देवता के बारे में एक अंतिम और सबसे गहरा सत्य बाकी है जो इस पूरी चर्चा का अर्थ बदल देता है। हमारे जीवन में जो सफलता है, जो सुख है, जो स्वास्थ्य है, जो प्रेम है, वो केवल हमारे अपने परिश्रम का फल नहीं है। उस फल में हमारे पूर्वजों की तपस्या का, उनके कठिन परिश्रम का, उनकी की गई पूजा का, उनके बांधे हुए कुल देवता के संबंध का भी हिस्सा है। हम आज जो भी पा रहे हैं उसमें उन अनगिनत पूर्वजों का योगदान है जिनसे हम कभी मिले भी नहीं। इसीलिए कुल देवता की पूजा एक कृतज्ञता की अभिव्यक्ति भी है। ये कृतज्ञता आपके कुल देवता के प्रति भी है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी आपके वंश की रक्षा की, और ये कृतज्ञता आपके पूर्वजों के प्रति भी है जिन्होंने उस संबंध को जीवित रखते हुए आप तक पहुंचाया। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो अतीत से संबंध तोड़कर भविष्य बनाना चाहता है, लेकिन ये संभव नहीं है। जो वृक्ष अपनी जड़ों से संबंध तोड़ लेता है वो वृक्ष कितना भी बड़ा हो अंततः सूख जाता है। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य अपने पूर्वजों से, अपने कुल देवता से संबंध तोड़ लेता है, वो मनुष्य बाहर से कितना भी सफल दिखे, भीतर से एक ऐसा खालीपन महसूस करता है जिसे कोई भौतिक सफलता नहीं भर सकती। वो खालीपन भरने का केवल एक तरीका है, और वो है अपने जड़ों की तरफ लौटना, अपने कुल देवता के साथ संबंध पुनः स्थापित करना, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद ग्रहण करना।
और ये बात याद रखें कि कुल देवता ने अपने भक्त को कभी पूर्णतः नहीं छोड़ा। वो प्रतीक्षा करते हैं, 1000 वर्ष भी प्रतीक्षा करते हैं। वो स्मरण कराते हैं, संकेत देते हैं, बुलाते हैं। और जब आप एक छोटा कदम भी उनकी तरफ उठाते हैं, वो 1000 कदम आपकी तरफ आते हैं। यही है कुल देवता का सबसे सुंदर स्वभाव। वो रुष्ट होते हैं, व्यथित होते हैं, लेकिन अपने कुल से संबंध कभी पूर्णतः नहीं तोड़ते, क्योंकि वो केवल देवता नहीं हैं, वो आपके कुल के अभिभावक हैं। और एक अभिभावक अपनी संतान को चाहे कितना भी रुष्ट हो, कभी पूर्णतः नहीं छोड़ता। अब उस रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूरी चर्चा का वो द्वार है जिसे खोलने के बाद आप कभी वापस नहीं जा सकते। ये वो सत्य है जो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारी स्मृतियों में हजारों वर्षों से लिखा हुआ है, लेकिन जिसे आधुनिकता की दौड़ में हमने इतना भुला दिया कि आज अधिकांश घरों में ये ज्ञान पूरी तरह लुप्त हो चुका है। और इस ज्ञान के लुप्त होने की कीमत हम पीढ़ी दर पीढ़ी चुका रहे हैं, बिना ये जाने कि वो कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है। हमारे धर्मशास्त्रों में कुल देवता के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे षोडश संस्कार की व्यवस्था के भीतर समझा जा सकता है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं, उनमें से अधिकांश संस्कार कुल देवता की साक्षी में होते हैं। जन्म संस्कार में कुल देवता को सूचना दी जाती है, नामकरण में उनका आशीर्वाद लिया जाता है, विवाह में उनकी अनुमति ली जाती है, और जब कोई देह त्यागता है तो कुल देवता को ही सबसे पहले सूचित किया जाता है। ये केवल रीति नहीं थी, ये एक जीवित व्यवस्था थी जिसमें कुल देवता परिवार के हर सदस्य की हर महत्वपूर्ण यात्रा के साक्षी होते थे। लेकिन जब ये व्यवस्था टूटी, जब ये संस्कार केवल दिखावे के लिए होने लगे या पूरी तरह बंद हो गए, तो उस कुल और उसके कुल देवता के बीच का तार धीरे धीरे शिथिल होने लगा। और एक शिथिल तार से कोई संगीत नहीं निकलता, केवल एक खोखला स्वर आता है जो सुनने में तो कुछ जैसा लगता है, लेकिन जिसमें कोई जीवन नहीं होता। अब एक ऐसी बात पर आते हैं जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल और दक्षिण भारत की परंपराओं में बेहद स्पष्ट रूप से दिखती है, और जो ये प्रमाणित करती है कि कुल देवता की उपासना केवल एक क्षेत्र की परंपरा नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा में बसी हुई है। राजस्थान में आज भी ऐसे परिवार हैं जो विवाह से पहले सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके अपनी कुल देवी के मंदिर जाते हैं, और जब तक वहां से आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक विवाह की तारीख तय नहीं होती। गुजरात में ऐसे गोत्र हैं जिनके सभी परिवार एक विशेष तिथि पर एकत्र होकर कुल देवी की विशाल पूजा करते हैं, और उस दिन वो लोग जो दुनिया के किसी भी कोने में हों, वापस आते हैं। महाराष्ट्र में कुलाचार की परंपरा इतनी गहरी है कि घर में बनने वाले कुछ विशेष व्यंजन पहले कुल देवता को अर्पित किए बिना कोई नहीं खाता। तमिलनाडु में कुल दैवम की पूजा इतनी अनिवार्य मानी जाती है कि उसके बिना विवाह अधूरा माना जाता है। और हिमाचल प्रदेश में तो देवता संस्कृति इतनी जीवंत है कि वहाँ के ग्रामीण आज भी अपने कुल देवता से सीधे संवाद करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं, उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं। ये सब देखकर एक प्रश्न मन में उठता है कि जब इतनी विविध परंपराओं में, इतनी अलग अलग भाषाओं में, इतने अलग अलग रीति रिवाजों में यही एक सत्य बार बार प्रकट होता है, तो क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसी सार्वभौमिक सच्चाई है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले जान लिया था और जिसे हम आज भूल रहे हैं? उत्तर है हाँ। और वो सार्वभौमिक सच्चाई ये है कि मनुष्य कभी अकेला नहीं था। मनुष्य एक धागे से बंधा हुआ है जो उसके जन्म से पहले शुरू होता है और उसकी मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। वो धागा उसके पूर्वजों से चला आ रहा है और उसकी संतानों तक जाएगा, और उस धागे को थामने वाली, उसे टूटने से बचाने वाली, उस पर जीवन की शक्ति प्रवाहित करने वाली शक्ति का नाम है कुल देवता। जिस दिन ये धागा दिखना बंद हो जाता है, जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि हम स्वयंभू हैं, स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, किसी के ऋणी नहीं हैं, उस दिन से एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत गहरा क्षय शुरू होता है। ये क्षय तुरंत दिखाई नहीं देता, ये एक पीढ़ी में नहीं होता, लेकिन 2-3 पीढ़ियों में ये इतना स्पष्ट हो जाता है कि परिवार के लोग सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम कितना भी करें, हमें वो नहीं मिलता जो दूसरों को मिलता है। अब एक ऐसे प्रसंग पर आते हैं जो शास्त्रों में नहीं मिलेगा, लेकिन जो भारत के गांवों की उस जीवित स्मृति में मिलता है जिसे हम लोक कथा कहते हैं। एक परिवार था जो किसी समय बेहद समृद्ध था। उनके पूर्वजों ने एक विशेष देवी की पूजा का वचन दिया था और पीढ़ियों तक उस वचन का पालन होता रहा। लेकिन एक पीढ़ी में परिवार के मुखिया ने यह निर्णय किया कि ये सब पुरानी बातें हैं, इन पर समय और धन खर्च करना व्यर्थ है।
पूजा बंद हुई, मंदिर जाना बंद हुआ, कुल के नियमों की अनदेखी होने लगी। पहले वर्ष कुछ नहीं हुआ। दूसरे वर्ष व्यापार में एक बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसे संयोग माना गया। तीसरे वर्ष परिवार में एक गंभीर बीमारी आई। चौथे वर्ष घर में झगड़े इतने बढ़ गए कि परिवार टूटने की कगार पर आ गया। पांचवें वर्ष उस परिवार की एक वृद्ध महिला को सपने में वो देवी दिखी जिनकी पूजा बंद हुई थी। देवी ने कुछ नहीं कहा, केवल वो स्थान दिखाया जहां उनका पुराना मंदिर था, जो वर्षों की उपेक्षा से जीर्ण हो चुका था। उस वृद्ध महिला ने परिवार को बताया। पहले किसी ने नहीं माना, लेकिन जब स्थिति और बिगड़ी तो परिवार एकत्र हुआ, मंदिर गए, विधिपूर्वक पूजा की, पुनः वचन दिया, और जो बदलाव उसके बाद आया वो इतना स्पष्ट था कि परिवार के वो सदस्य भी जो पहले विश्वास नहीं करते थे, चुप हो गए। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये केवल एक टूटे हुए तार का पुनः जुड़ना था, और जब तार जुड़ता है तो संगीत स्वयं लौट आता है। अब एक ऐसे प्रश्न पर आते हैं जो आधुनिक पीढ़ी के मन में सबसे अधिक उठता है। क्या कुल देवता और विज्ञान एक साथ चल सकते हैं? क्या एक पढ़ा लिखा, तर्कशील मनुष्य इस मान्यता को स्वीकार कर सकता है? इसका उत्तर देने के लिए विज्ञान की ही भाषा में बात करते हैं। क्वांटम फिजिक्स ने यह प्रमाणित किया है कि ऊर्जा ना तो बनती है और ना ही नष्ट होती है, वो केवल रूप बदलती है। जब कोई मनुष्य देह त्यागता है तो उसकी चेतना की ऊर्जा समाप्त नहीं होती, वो ऊर्जा एक अलग आयाम में जाती है, और जब उस ऊर्जा के साथ एक जीवित संबंध बनाए रखा जाता है, जैसा कुल पूजा में होता है, तो उस ऊर्जा का प्रवाह वापस जीवित परिवार की तरफ होता है। ये आत्मा और परमात्मा का विज्ञान है, ये अंधविश्वास नहीं, ये ऊर्जा का नियम है, और हमारे पूर्वजों ने इस नियम को हजारों वर्ष पहले अनुभव के आधार पर जाना था और उसे कुल पूजा की व्यवस्था में संस्थागत किया था। जब आप कुल देवता की पूजा करते हैं तो आप एक ऊर्जात्मक सर्किट को पूरा करते हैं, जिसके एक सिरे पर आप हैं, दूसरे सिरे पर आपके पूर्वज हैं, और बीच में कुल देवता वो माध्यम है जो दोनों को जोड़े रखते हैं। अब एक अत्यंत व्यावहारिक बात पर आते हैं जो बहुत कम लोग बताते हैं। कुल देवता की पूजा में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर कुल में समान हैं, और कुछ चीजें हैं जो प्रत्येक कुल में भिन्न होती हैं। जो समान है वो ये है कि पूजा में शुद्धता अनिवार्य है, श्रद्धा अनिवार्य है और निरंतरता अनिवार्य है। जो भिन्न होता है वो है पूजा की विधि, अर्पित किए जाने वाले प्रसाद, पूजा का दिन और समय तथा वो विशेष नियम जो उस कुल के पूर्वजों ने स्वीकार किए थे। इसीलिए किसी दूसरे की देखकर कुल पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे हर घर का ताला अलग होता है और उसकी चाबी भी अलग होती है, उसी प्रकार हर कुल की पूजा विधि उस कुल के लिए विशेष रूप से निर्धारित है, और वो विधि जानने का एकमात्र सही तरीका है अपने कुल पुरोहित से, अपने गोत्र के जानकार पंडित से, या अपने घर के सबसे वृद्ध सदस्य से जानना। एक और बात जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो ये है कि कुल देवता की पूजा केवल संकट में नहीं होनी चाहिए। अधिकांश लोगों की आदत ये होती है कि जब तक सब ठीक चलता है तब तक पूजा नहीं होती, और जब कोई बड़ी समस्या आती है तो दौड़कर मंदिर जाते हैं। ये संबंध का अपमान है। कोई भी संबंध केवल मांगने से नहीं चलता, संबंध कृतज्ञता से चलता है, याद से चलता है, नियमित उपस्थिति से चलता है। जब आप प्रतिदिन या प्रति सप्ताह कुछ क्षण अपने कुल देवता को याद करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनसे बात करते हैं जैसे किसी अभिभावक से करते हैं, तो वो संबंध जीवित रहता है, और जीवित संबंध में शक्ति का प्रवाह स्वाभाविक रूप से होता रहता है। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसी बात कहनी है जो शायद इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात है, और जिसे सुनकर आप में से बहुत से लोगों के मन में कुछ हिलेगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने इसे शुरू से अंत तक सुना। ये आपकी जिज्ञासा नहीं थी जो आपको यहाँ लेकर आई, ये आपके कुल देवता की इच्छा थी। क्योंकि जो लोग अपने कुल देवता से पूरी तरह कट चुके होते हैं वो इस विषय पर ध्यान ही नहीं देते, वो इस वीडियो पर क्लिक नहीं करते, वो इसे शुरू से अंत तक नहीं सुनते। लेकिन आपने सुना, इसका अर्थ है कि आपके भीतर वो तार अभी भी जीवित है, वो संबंध अभी भी बाकी है, और आपके कुल देवता आपसे कह रहे हैं कि अब लौटो, अब उस संबंध को पूरी तरह जीवित करो, अब उस शक्ति से जुड़ो जो हजारों वर्षों से केवल तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे कुल के लिए, केवल तुम्हारे वंश की रक्षा के लिए प्रतीक्षारत है। और अंत में एक ऐसा प्रश्न जो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद भी आपके मन में रहेगा और जिसका उत्तर आपको स्वयं खोजना होगा। अगर कुल देवता इतने शक्तिशाली हैं, अगर वो इतने वर्षों से आपकी रक्षा कर रहे हैं, अगर उनके साथ ये संबंध इतना गहरा और इतना पुराना है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी कुल पूजा करने के बाद भी परिणाम नहीं दिखते? क्यों कुछ परिवारों में पूजा होती है, नियम पालन होते हैं, फिर भी समस्याएं आती हैं?
इस प्रश्न का उत्तर जिस रहस्य में छुपा है, वो रहस्य पितृपक्ष, पितृदोष और पूर्वजों के अधूरे कर्मों से जुड़ा है। और वो एक ऐसा विषय है जो अपने आप में इतना गहरा है कि उस पर हम अगली बार बात करेंगे, क्योंकि कुल देवता की कहानी केवल देवता तक नहीं रुकती, वो पूर्वजों के उन ऋणों तक जाती है जो आज भी चुकाए जाने की प्रतीक्षा में है।